माइंड को शार्प करने के लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं? जी, होती हैं। हमारा ना 2 टाइप का ब्रेन है, राइट एंड लेफ्ट। हम्म। तो जैसे कि मैं राइट डोमिनेंट हूँ, हम्म। तो मतलब मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है। लेफ्ट डोमिनेंट का राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा काम कर रहा है, हम्म। ठीक है? हम्म। अब इसमें इसको फर्दर ट्रेन करने के लिए हम्म। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। हम्म। फिजिकल एक्सरसाइज, एरोबिक अगर आप करते हैं, हम्म। कम से कम हफ्ते में 5 दिन, हम्म। तो देखा गया है कि आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी आएगी, हम्म। आप बेहतर सोच पाएंगे। ओके। मसल ट्रेनिंग जो करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, जी। उससे भी एडवांटेज मिलता है। हम्म। अब ये हुई फिजिकल एक्सरसाइज। हम्म। अब मेंटल एक्सरसाइजेस, सुडोकू सॉल्व करना, हम्म। वर्ड फाइंडिंग गेम्स होते हैं, छोटे छोटे पजल्स होते हैं। जी। बेसिकली आप उसको जितना यूज़ करें, हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम्म। चेस खेल लिया, हम्म। ठीक है। छोटे पजल की बुक्स आती थी पहले, अभी भी आती हैं, अब तो काफ़ी ऐप्स भी आते हैं, जी। ठीक है। ओके, आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस, क्योंकि मैंने ऐप्स और गेम्स की बात की। हम्म। सारे ऐप्स और गेम्स हम्म। दिमाग को शार्पन नहीं करेंगे, हम्म। काफ़ी सारे उसे डम भी कर सकते हैं। हम्म। स्पेशली थिंग्स लाइक जो लोग घंटे घंटे बैठ के, व्हाट इज दैट, पबजी वगैरह। पबजी एंड वो क्रैश, कैंडी कैंडी क्रश। क्रश। हम्म। सी, हर चीज एक ऑप्टिमम प्रपोर्शन में ठीक है, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज बैड, हम्म। ठीक है। तो डू नॉट टेक माई स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई अपने पेरेंट्स को कि मैं क्यों गेम खेल रहा हूँ क्योंकि मैम ने बोला था कि खेलने से दिमाग शार्प होता है। ऐसा नहीं है। दिमाग शार्प करने के लिए बहुत सारे अच्छे तरीके हैं। बाहर जाइए, हवा में खेलिए, हम्म। उसके अलावा एक कोई इंस्ट्रूमेंट सीखिए। हम्म। भाषाओं के सीखने से दिमाग बहुत अच्छा डेवलप होता है, अलग अलग भाषाओं के सीखने से। जी। भाषाओं के अलावा आप अगर डांस सीखते हैं, हम्म। कोऑर्डिनेशन, बेसिकली हम्म। बात आती है कोऑर्डिनेशन पे, टेबल टेनिस, हम्म। किसी भी प्रकार का डांस, या 2 एक्टिविटीज़ को साथ में करना, हम्म। जैसे कि चलते चलते गणित के प्रॉब्लम सॉल्व करना, हम्म। ठीक है। दोनों हाथों से लिखने की कोशिश करना, हम्म। हम्म। लेडीज़ के लिए दोनों हाथों से कुक करने की कोशिश करना, हम्म। ठीक है। तो आप बेसिकली, जैसे मैंने कहा, एक ब्रेन का पार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है, आप दूसरे पार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। हम्म। दैट विल शार्पन योर स्किल्स। ठीक है। किसी को हिप्नोटाइज करना इजी होता है? हर तरीके का इंसान हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। हम्म। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा सजेस्टेबल होते हैं, हम्म। उन्हें हिप्नोटाइज किया जा सकता है। हम्म। बेसिकली हिप्नोटाइज करने में आप एक ऐसा स्टेट ला रहे हो, हम्म। ट्रांस स्टेट जिसको कहते हैं, हम्म। जिसमें वो इंसान हर सजेशन को एक्सेप्ट करेगा, हम्म। राइट। यूजुअली कहाँ होता है, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं हम्म। जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, हम छोड़ नहीं पा रहे, हम्म। उसमें हम्म। पेन अगर किसी को बहुत ज़्यादा है, हम्म। तो हिप्नोसिस करके कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, हम्म। जिससे उनको जो पेन महसूस हो रहा है वो कम होता है। सब्जेक्टिव, हम्म। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो महसूस हो रहा है वो कम होता है। जी। एंजाइटी है, हम्म। तो कई बार ना, जैसे बचपन में कुछ प्रकार का ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स या ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं, हम्म। तो हिप्नोसिस के थ्रू हम अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। हम्म। सो वहाँ से वो जो भी ट्रॉमा हुआ है उसे हम्म। पता करके एडिक्वेट करेक्शन के साथ में थिंग्स कैन गेट बेटर। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ? जो ये बाबा वगैरह होते हैं, ये हमेशा हिप्नोटिज्म में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ठीक है। माइंड को कई बार मैनिपुलेट करना एंड भूत ऑल। बाधा वगैरह ऐसे शब्द भी यूज किए जाते हैं इनके लिए ना, कि ऊपरी हवा है, भूत है, पता है, अलग अलग शब्द होते किसी हैं, ने जादू टोना कुछ कर करवाया दिया आप पे, है, हाँ, ऊपर से किया कर दिया कराया। है, हाँ, किया कराया है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और हम बाबा के पास जाते हैं, तो पहली चीज़ कि मैक्सिमम बाबा हिप्नोटिज्म नहीं करते, ठीक है। वो उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो बेसिकली उससे फ़ायदा इसलिए होता है कि आप उनमें बिलीव करते हैं, ठीक है। अगर
जैसे उनका कहना होता है कि आप ये 5 नींबू को जो ये कर लो, इसके बाद में आप 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दे आर प्लेइंग विथ योर अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, वो वहाँ एक बिलीफ इंस्टिल कर रहे हैं कि ये सब मैंने कर दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। और ये बिलीफ काम क्यों करता है? क्योंकि हमारे सोशल बैकग्राउंड में ये चीज़ें हमने देखी हैं होते हुए। हमारा जो बैकग्राउंड है, ये किसी ने भी नहीं देखा है कि वो लेडी ने ज़िंदगी भर दवाई ली या सर्टन डॉक्टर के पास गए, दवाई दिए, ठीक हो गया। ये सब रीसेंट का है। बट शुरू से हम जो कहानियां सुनते आ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं थ्रू जनरेशंस, कि भाई दिया था दवाई, ठीक नहीं हुआ, फिर वो बाबा के पास ले गए, सही हो गया। तो इट इज सीन एज द अल्टीमेट रिसोर्ट। कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। इट इज नॉट द बाबा डूइंग एनीथिंग। वही ना, जैसे आपने वो साइकोलॉजी ऑफ मनी बताई थी कि अनकॉन्शियस माइंड आपका कैसे आपकी जो आप चाहते हैं वो पूरा करता है उन चीज़ों को। एग्जैक्टली इट इज योर अनकॉन्शियस। बट ये कि जैसे हिप्नोटिज्म का कई लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे बच सकते हैं? देखिए, हिप्नोटिज्म में सब फायदे हैं ऐसा नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे जो लोग ज़्यादा सजेस्टेबल हैं, वो अगर हिप्नोटिज्म से उनको जैसे फ़ायदा हुआ कि अब मुझे पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे, अब कोई और लाइफ में इशू आया, ट्रबल आया, तो रादर दैन एक्टिवली उसके साथ कोप करें या अपने तरीके से उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करें, काफ़ी लोग ना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप मुझे हिप्नोटाइज करके सजेशन दे दो, फिर मेरा दिमाग वो चीज़ मानने लगेगा। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंसी, जो कि सही नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसे स्टेट में ना फॉल्स मेमोरीज जनरेट हो सकती हैं जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई इसे मिसयूज करना चाहे तो हिप्नोटाइज करके फॉल्स मेमोरीज भी इंड्यूस किया जा सकता है। बट देन अगेन, और ये सब इंफॉर्मेशन इसके साथ में कि हर एक इंसान को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। कुछ पर्सनालिटीज होती हैं जो हिप्नोटाइज हो सकती हैं आसानी से। आपका 10 साल के अराउंड का एक्सपीरियंस है, तो आपने कोई ऐसा केस देखा हो अपनी साइकेट्रिस्ट की जो जर्नी में कि जो आपको सबसे हैरानी वाला लगा हो या थोड़ा अलग सा लगा हो? हैरानी तो खैर नहीं होती है एक्चुअली इतने समय बाद, बट जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे ये बाबा और इस सब की, तो उसी के ऊपर से एक किस्सा बताती हूँ आपको। बात की, सारे एप्स और गेम्स दिमाग को शार्पन नहीं करेंगे, काफ़ी सारे उसे डम भी कर सकते हैं। स्पेशली थिंग्स लाइक जो लोग घंटे घंटे बैठ के पबजी वगैरह, पबजी एंड वो कैंडी क्रश। सी, हर चीज़ एक ऑप्टिमम प्रपोर्शन में ठीक है, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज बैड। ठीक है, तो डू नॉट टेक माई स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई अपने पेरेंट्स को कि मैं क्यों गेम खेल रहा हूँ क्योंकि मैम ने बोला था कि खेलने से दिमाग शार्प होता है। ऐसा नहीं है। दिमाग शार्प करने के लिए बहुत सारे अच्छे तरीके हैं। बाहर जाइए, हवा में खेलिए, उसके अलावा एक कोई इंस्ट्रूमेंट सीखिए। भाषाओं के सीखने से दिमाग बहुत अच्छा डेवलप होता है, अलग अलग भाषाओं के सीखने